Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं FA पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर सॉल्व साइकोलॉजी पेपर ऑफ PISC रावलपिंडी बोर्ड और ये 2021 का पेपर है. So without any further delay, let's move towards the MCQs. सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ साइकोलॉजी पेपर ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 और ये 2021 का पेपर है. इसमें टोटल एमसीक्यूज होते हैं 17 और मार्क्स भी 17 होते हैं और टोटल टाइम दिया जाता है 20 मिनट्स. सो सबसे पहला एमसीक्यू है विच मोटिव इज एसोसिएटेड विद प्रोलैक्टिन हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ कौन सा मोटिव एसोसिएटेड है? मैटरनल. अगर हम प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है और इसमें बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है एंड मिल्क प्रोडक्शन इन वुमेन है. सो ओवरऑल हम कह सकते हैं इट इज रिलेटेड विद मैटरनल और मैटरनिटी. नंबर 2, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर. हाउ मेनी डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस फ्रॉइड हैज गिवन. फ्रॉइड की बात करें तो हमारे माइंड में एकदम से स्टेजेस आती हैं ऑरल, anal, phallic, latency and genital. So there are 5 stages that has been explained by or given by Freud. Number 3 है who presented the theory of tension reduction. अगर हम टेंशन रिडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रॉइड ने टेंशन रिडक्शन की बात की थी कि हमारे बॉडी या हमारे अंदर एक ऐसी खासियत है कि जब भी टेंशन की सिचुएशन आती है तो हम उसको अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, उसको रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं और वो काम करते हैं जिससे टेंशन जो है वो रिड्यूस हो. और एंजाइटी जो है वो रिजल्ट होती है टेंशन की, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि फ्रॉइड वाज द फर्स्ट वन हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ टेंशन रिडक्शन. लेटर ऑन टेंशन रिडक्शन थ्योरी को बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किया गया और बहुत से थेरिस्ट ने इस थ्योरी पर काम किया है जिससे रिलेट करके लेटेस्ट थेरीज भी आई हैं. लेकिन अगर हम स्टार्ट की बात करें तो फ्रॉइड वाज द फर्स्ट वन हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन रिडक्शन. इसी तरह एग्जांपल आ सकती है ये कि जब भी हंगर की स्टेट होती है तो हमारी बॉडी हमें मजबूर करती है, कंपेल करती है कि हम फूड का इनटेक करें. तो इसी से रिलेट करके फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया कि जैसे ही टेंशन की सिचुएशन आती है हमारे अंदर एक खासियत होती है कि उस टेंशन को रिड्यूस करें. एक मोटिव हमारे अंदर पैदा होता है ताकि हम उस टेंशन को अवॉइड करें या फिर रिड्यूस करें. नंबर 4 है अरोजल स्टेट ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इमोशन. Number 5, who proposed the theory of intelligence based on general and specific factors. A theory of intelligence that is known as Spearman theory of intelligence, जो कि 2 फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया था, जनरल फैक्टर्स को और स्पेसिफिक फैक्टर्स को. तो हम कह सकते हैं कि स्पेयरमैन थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स. नंबर 6, वेस्लर डेवलप्ड टेस्ट फॉर एडल्ट्स और ये टेस्ट बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटीज को असेस करने के लिए डेवलप किया गया था. नंबर 7, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड साइकी. स्टूडेंट्स, यू ऑल आर फेमिलियर. जब भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं साइकोलॉजी का तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि एट द वेरी स्टार्ट साइकोलॉजी को सोल के साथ रिलेट किया गया, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल. और साइकोलॉजी वर्ड जो है उसमें 2 तरह के लफ्ज हैं, एक साइकी और दूसरा लॉजी. साइकी मीन्स सोल एंड लॉजी मीन्स स्टडी. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरिएशंस आती गई और डेफिनेशन जो है वो चेंज होती गई. लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइकी जो है वो उसका मतलब रूह समझा गया था, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल. सो द राइट ऑप्शन इज ए. नंबर 8, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म. साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अपने ओपिनियन देते हैं कि किस तरह से हम ह्यूमन की स्टडी कर सकते हैं, ओवरऑल उसके एक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, उसके मोटिव्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी इलनेसेस हैं उनको हम किस तरह से डिस्कवर कर सकते हैं. अगर हम बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो बिहेवियरिज्म कहता है कि हमें एक्शंस के थ्रू ह्यूमन के ओवरऑल बिहेवियर और पर्सनैलिटी को असेस किया जा सकता है. सो बिहेवियरिज्म का फाउंडर था वो वॉटसन था.
Number 9, every research begin with hypothesis. Number 10, during the experiment the subjects are divided into how many groups? Subjects हमेशा 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें आते हैं कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा 2 ही ग्रुप होंगे एक्सपेरिमेंट में, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे हमेशा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं और कंट्रोल ग्रुप को कंट्रोल कंडीशन में रखा जाता है ताकि एट द एंड रिजल्ट्स को मैच करने के लिए उस ग्रुप को इस्तेमाल किया जाए। नंबर 11, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? Neuron is the basic unit of nervous system. Number 12, the largest part of the brain is called cerebrum. और cerebrum की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेजर जो टास्क हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है cerebrum का. So it is also the largest part of the brain. Number 13, how many bones are found in the ear? There are 3 tiny bones found in the ear और इनके नाम है hammer, anvil and stirrup, और ये smallest bones in the body भी कहलाई जाती हैं. Number 14 है the stages of the perception process are, there are 3 stages of perception process, जिसमें number 1 है selection, number 2 organization and number 3 interpretation. सबसे पहले हम select करते हैं कि हमने किस चीज़ को perceive करना है, ठीक है. उसके बाद हम ओवरऑल नोटिस करते हैं उस बिहेवियर के बारे में, ठीक है. सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू अटेंड, क्या चीज़, किस चीज़ पर हमने तवज्जो ज़्यादा देनी है, परसीव ज़्यादा करनी है, और उसके बाद जो है हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को उससे रिलेटेड. जब हम इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो तब हम उसके से रिलेट करके इंटरप्रिटेशन करते हैं. सो देयर आर 3 मेन stages of perception process. Number 1 selection, number 2 organization and number 3 interpreting the information. Number 15 है the types of memory are 3. memory की 3 types हैं, sensory memory, short term memory and long term memory. Number 16 है which psychologist did the experiment on classical conditioning. classical conditioning का नाम जैसे ही आता है हमारे माइंड में पैवलोव का नाम आता है, क्योंकि पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग में बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के साथ. सो क्लासिकल कंडीशनिंग को हम रिलेट करते हैं हमेशा पैवलोव के साथ, बिकॉज ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग. नंबर 17, विच मोटिव इज सेकेंडरी. एक तो होते हैं प्राइमरी जो कि बेहद ज़रूरी होते हैं, वो हमारे इननेट मोटिव्स होते हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आ जाते हैं मैटरनल, टेम्परेचर एंड हंगर. लेकिन अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट मोटिव सेकेंडरी मोटिव कहलाएगा, ठीक है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टूडेंट्स, अगर आप मज़ीद प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं. सॉल्व्ड इंटरमीडिएट FA पार्ट 1 पेपर्स ऑफ BISC रावलपिंडी बोर्ड के नाम से, जिसमें सारे पास्ट पेपर्स ऑब्जेक्टिव पार्ट स्पेशली सॉल्व पड़े हैं और आप उनको गो थ्रू करके अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.